वेलकम बैक नाजरीन। और अब इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कुछ महंगाई के हवाले से कि महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई का बिल्कुल। जीन बोतल से बहुत पहले ही बाहर निकल चुका था। और और जैसे कि रमज़ान मुबारक में भी महंगाई ने जो है बहुत तबाहियाँ मचाई हैं। हर पाकिस्तान के हर शहरी की इस गवर्नमेंट से जो है वो शिकायत यही हैं महंगाई के हवाले से कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। महंगाई ने बहुत से लोगों को जो है वो शायद बेरोज़गार भी कर दिया है कि महंगाई से उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी नहीं होती। और इसीलिए उन्होंने जो है वो बहुत से इस गवर्नमेंट पे तनकीद भी की है महंगाई के हवाले से। तो इससे असल में मसला ये होता है कि जब रोज़ बरोज़ जो महंगाई में इजाफा होता है, रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो अशिया होती है उनकी कीमतों में जब इजाफा होता है तो गरीब आदमी की सकत से जो वो चीज़ें हैं, वो परचेजिंग जो पावर होती है उसकी वो कम हो जाती है। क्योंकि आम आदमी की मज़दूरी की अगर औसत कीमत बताई जाए तो वो 500 से 600 रुपये है। और 500 से 600 रुपये में उसमें अपने घर का चूल्हा जलाना है, 3 वक्त का खाना बनाना है। तो आजकल तो चीनी का रेट अगर बात की जाए तो चीनी का रेट काफ़ी ज़्यादा है, 100 रुपये में सेल हो रही है, लेकिन बाज़ जगहों पर 90 रुपये और बाज़ जगहों पर 110 रुपये भी चीनी जो है 1 किलो फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ साथ जो घी है, घी की कीमत में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ है। इवन कि सादी घी जो है वो लो क्वालिटी का घी काउंट होता था, निजी कंपनी का है, तो उसकी जो क्वालिटी है उसको लो तसव्वुर किया जाता था, उसका रेट जो है 220 तक पहुंच गया, 170 आम से आदमी की 220 ज़रूरियाती तक पहुंच ज़िंदगी गया। की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, सब्ज़ी, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें के और इन सब आटा, दालें, चीनी, चावल, जिनके बगैर तो नहीं आप एक दिन का खाना कर सकते। तो इसके लिए ये दिन ब दिन इनके रेट बढ़ते जा रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ आपको मैं रेट लिस्ट भी बताती चलूँ कि आटे का जो थैला है 20 किलो का वो 860 रुपये, और बेसन फ़ी किलो 145 रुपये है। बड़ा गोश्त फ़ी किलो 450 रुपये किलो बताया जा रहा है। काले चने 140 रुपये किलो। जैन काले बिल्कुल। चने 140 रुपये किलो जो है वो इतने महंगे हो गए हैं। दाल मसूर जबकि 160 रुपये किलो बताई जा रही है। इसके अलावा फ़ी किलो जो दूध की कीमत है वो 90 रुपये किलो है। छोटा गोश्त फ़ी किलो 900 रुपये किलो। अनम बेसिकली छोटा गोश्त या हम बीफ की अगर बात करते हैं, लेकिन वो तो आम आदमी की वैसे ही पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन जो अगर फलों की बात की जाए तो सेब की जो कीमत है वो भी 100 रुपये हो चुकी है। और इसके अलावा खजूर की जो कीमत है वो 225 रुपये हो चुकी है। एक केला जो है वो उसकी एक दर्जन की कीमत जो है वो 55 रुपये, जबकि अनार की कीमत 420 रोटी रुपये हो चुकी है। जैन रोटी 8 रुपये है। नान जो है वो 12 रुपये किलो है। चावल 120 रुपये किलो है। तो ये ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं जिनके बगैर हम जो है वो 3 वक्त की रोटी जो है वो पूरी नहीं होती। तो इन सब के रेट्स इतने हाई हैं कि आम आदमी की पहुंच नहीं है यहाँ तक। इसलिए अब पाकिस्तान का हर शहरी दुहाई दे रहा है लेकिन महंगाई के पाकिस्तान हवाले के हर से। शहरी को ये भी गुजारिश है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि घबराना नहीं है। तो आपसे भी गुजारिश है कि घबराना नहीं है। इसी वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं कोयटा से सईद अहमद बात कर रहा हूँ सर। जी जी। महंगाई सर बहुत बढ़ गया है, गरीब आदमी हैरान है, क्या करे सर। अभी हर चीज महंगा हो रहा है सर। अभी आज जो चीज लेने जाओ, आज का रेट कल का रेट, एक घंटे घंटे के बाद रेट बढ़ रहा है सर। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रहे सर। नहीं तो आपने वोट किसको दिया था, किस पार्टी को वोट दिया था? हम खुद ही पीटीआई कवर करता सर। अभी हमारे पास उसका कार्ड भी है, लेकिन हम देख कर परेशान हुआ है कि भाई इतनी महंगाई बढ़ गई है। चीनी, आटा, अभी ये 20 किलो वाला थैली अभी इधर कोयटा में 12,500-1,300 रुपए में फरोख्त हो रहा है सर। आप हमारी गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात है? गवर्नमेंट से बस यही कि भाई घबराना नहीं है। अभी गरीब मर रहा है, लेकिन वो बोलते है घबराना नहीं है। मेरे खुद ही 4 बच्चे हैं, अभी बेरोजगारी भी है, एक दिन काम मिलता है, 3 दिन नहीं है काम। जी बहुत अभी शुक्रिया। जो लाइव कॉलर हमारे सब्जी साथ मौजूद थे। तो महंगाई की सताई अवाम जो है वो बहुत परेशान है, और दिन ब दिन चीज़ों के रेट्स में जो इजाफा होता जा रहा है इसने आम शहरियों की और गरीब जो मिडिल मैन जो लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ जिनका जो हैंड टू माउथ होते हैं, जिन्होंने सुबह मजदूरी करनी होती है और रात को खाने के लिए पैसे लेकर आने होते हैं, उन लोगों के लिए जीने के लिए जो खाने की रोज़मर्रा की जो अशिया है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे अगले सेगमेंट के साथ, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। और अब इस सेगमेंट में बात करेंगे हम पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पर और पाकिस्तान की मईशत पर कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत कौन रखते हैं। इसी पर बात आपसे करें और बताएं कि दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों ने हुकूमत की ख़ारजा पॉलिसी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी आप सब जानते हैं कि बेहतरी की जानिब गामज़न है। और आप सब ये भी जानते हैं कि मुल्क की मईशत में ओवरसीज़ जो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और सालाना करोड़ों डॉलर जो है वो रेवेन्यू पाकिस्तान पहुंचाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं। और जो 7 समंदर पार हमारे पाकिस्तानी हैं, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं। बात ये है कि हमारी मईशत जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर डिपेंड करती है, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। लेकिन जो 7 समंदर पाकिस्तानी हैं वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं हैं। इसी हवाले से मज़ीद हम तफसीलात लेंगे हमारे स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे ईद मोहम्मद से, जो इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के सदर तारिक जावेद के हमरा मौजूद हैं। जी ईद मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरा सलहरी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के सदर तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मिसाल हैं उस हवाले से हुकूमत ने अपना क्या किरदार अदा किया, इनसे बात करते हैं। जी तारिक जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर आज दावत दी और मैं आपके कैमरा के थ्रू बात कर सका। तो आपका क्वेश्चन कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ को क्या क्या मुश्किलात हैं, बात यह है कि इंसान जहाँ भी रहता है, ख्वाह पाकिस्तान में भी रहता हो, तो मुश्किलात तो यहाँ पर भी दरपेश आती रहती हैं। तो बहसीत एक ओवरसीज़ हमें वहाँ पर ऐसा है कि कुछ वो चीज़ें हैं जो आम तौर पर पाकिस्तान में रहने वालों को जिनका सामना नहीं करना पड़ता। मिसाल के तौर पर हमारे किसी प्यारे को कोई इमरजेंसी में कोई हादसा हो जाता है और हम पहुंचना चाहें तो इन हालात में जो है, जबकि सिर्फ 20% फ़्लाइट्स आ रही हैं पाकिस्तान, तो वक्त पर पहुंचने में एक बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस चीज़ को जो है अंडरस्टैंड भी करते हैं कि जो कोरोना ने तबाही फैलाई हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने फ़्लाइट रिड्यूस की हैं, जिसकी वजह से गुंजाइश कम हो गई है। लेकिन ये है कि इसमें अवाम की, इंसानों की बेहतरी भी है। अच्छा तारिक जावेद साहब, ये अब बताइएगा, अभी तो आपने जिक्र किया वाकई कि कोविड-19 की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि ग्लोबली बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो खारजा पॉलिसी की भी हम बात करें, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से हाल ही में शाह महमूद कुरैशी वज़ीर खारजा ने जर्मनी का दौरा किया और आपने उनका इस्तकबाल भी किया और बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी हुई। वो थोड़े से हमारे नाज़रीन को आप बताइएगा क्या गुफ्तगू भी थी और इस हवाले से जो जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके ट्रेड के हवाले से भी क्या क्या गुफ्तगू शनीदी थी, वो सर बताइएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब जैसा कि जर्मनी में आए तो कुछ मसाइल थे कम्युनिटी के, जिसमें एक बहुत बड़ा मसला ये था कि जो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना या ऑनलाइन जो है नादरा का शनाख्ती कार्ड वगैरह अप्लाई करना या पासपोर्ट अप्लाई करना, तो उसके लिए ओवरसीज़ जो थे वो इतने अवेयर नहीं थे, उनको उतनी जो है दस्तरस हासिल नहीं थी कंप्यूटर वगैरह के इस्तेमाल के लिए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बर्लिन के अंदर एक अर्जी नवीस के सेक्शन का जो है इफ्तिताह किया, जो कि उन पाकिस्तानियों की मदद करेगा जो कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन जो है वीज़ा की दरखास्तें या नादरा के शनाख्ती कार्ड वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। जी। तो उनकी मदद के लिए जो है अर्जी नवीस के सेक्शन का इफ्तिताह किया और उसके थोड़ी ही देर बाद आप कह सकते हैं कि चंद ही हफ्तों के बाद फ्रैंकफर्ट के अंदर भी कौंसलेट जनरल के अंदर भी जो है एक अर्जी नवीस के सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया गया, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के दौरे
के सम्राट जो हैं वो जर्मनी में रहने वाले पाकिस्तानियों को मिल गए। तारिक ये सब ये भी बताइएगा, इस तरह शानुल कुरैशी का दौरा बड़ा कामयाब रहा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट कास्ट करने का हक उनको दे दिया कि वो बाकायदा तौर पर वोट कास्ट करेंगे, तो इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के क्या जज्बात हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के इस इकदाम से? ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इस इक़दाम को बहुत सराहते हैं और उनमें जो है खुशी की लहर दौड़ गई है। उनकी इत्मीनानियत जो है उसका लेवल बहुत हाई हो गया है, क्योंकि हम लोग जो ओवरसीज़ हैं, जो दियारे गैर में रहते हैं, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो हर हाल में वो पाकिस्तान के साथ जुड़े रहते हैं। तो मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये बुनियादी हक था कि जब वो हर मामले में पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको दियारे गैर में रहते हुए वोट का जो हक है वो दिया जाना चाहिए था। और इस सिलसिले में अब तक जितनी पेशरफ्त हो चुकी है, मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका बुनियादी हक देने में जो है एक ख़ास किरदार अदा किया है। अच्छा, यहाँ पर तारिक साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आप कैसे देखते हो, इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? इस बात को मैं ऐसे कर सकता हूँ जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया और मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता है, नॉलेज है जो कि आम आवाम को पता नहीं है। तो मैं तो इसको बहुत ही अच्छा देख रहा हूँ और मुस्तकबिल में इसके जो असरात अब आ रहे हैं वो बहुत ही उम्मीद अफजा हैं, जिनमें एक मैं रोशन डिजिटल पाकिस्तान, जिसमें जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसका जिक्र करना और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझूंगा। कि आप देखें कि पाकिस्तान IMF के पीछे $3 अरब के लिए भाग रहा था या उसको ज़रूरत थी, और IMF की जो शराइत थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो PTI की हुकूमत ने इमरान खान की क़यादत में रोशन डिजिटल अकाउंट का जो आगाज़ किया है, एक कलील अरसा में $1 अरब से ज़्यादा डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये $3 अरब का एक तीसरा हिस्सा है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये इतना अहसन इक़दाम है जिसका हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा है। रकूम जो है वो तो अपने प्यारों को पहुँच ही जानी है, उनको तो मिल ही जानी है, लेकिन जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए आई है इसका हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारी कौम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमें गैरों के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जी। तारिक साहब ये बताइएगा कि यूरोप की हम ओवरऑल आप बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी वहाँ पर लेकर जाते हैं, आप उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर एक लीगल अगर आपके पास तरीक़ाकार आपके पास मौजूद है, बजाय इसके कि आप लीगल रास्ता इख्तियार करें तो आप गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करते हैं? अच्छा किया आपने ये जो है टॉपिक को छेड़ा। जी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का जब जर्मनी में दौरा हुआ तो उन्होंने भी ये बात जो है जर्मन अदारों के साथ और वज़ीर ख़ारजा साहब के साथ डिस्कशन में वो लाए। बात ये है कि हम लोग बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में परदेश में जाते हैं। हमें ये चाहिए कि हम यहाँ से हुनर सीख कर जाएँ, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करके जाएँ जो कि किसी अथॉरिटी ऑथेंटिक जो है इंस्टीट्यूट उससे हमें सर्टिफिकेट हमारे पास हो। उससे ये होगा कि प्रोफेशनली हमें जो है वहाँ पर जॉब मिल सकेगी और हमारा जो डिप्लोम होगा, सर्टिफिकेट होगा, वो इस बात का सबूत होगा कि हमने ये चीज़ें सीखी हैं और किसी सर्टिफाइड और ऑथेंटिक अदारे ने हमें ये संदेह जारी की हैं। तो ये बहुत मददगार साबित होंगी। जबकि अगर हम बगैर हुनर सीखे चले जाते हैं किसी भी यूरोप के मुल्क में और हमारे पास कोई हुनर नहीं है और कोई सर्टिफाइड डिप्लोमा नहीं है, तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को सिर्फ मेहनत मजदूरी
کرنی پڑتی ہے جس کا معاوضہ جو ہے جی ہمیں اس حساب سے نہیں ملتا جس حساب سے ملنا چاہیے. تو کسی بھی طریقے سے ہنر جو ہے یہ بہت ضروری ہے. جو بھی دوست احباب یورپ میں جانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کر سرٹیفکیٹ ساتھ لے کر جائیں. جی بالکل طارق جاوید صاحب، لاسٹ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. آپ لاسٹ میں آپ پوری قوم کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اپنے عزیزوکار کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو آپ کے دوست ہیں جو خاص طور پر منسٹریز وغیرہ میں بھی ہیں؟ آپ انٹرائیلی کیا میسیج دینا چاہیں گے آخر میں پلیز؟ میں اس کو اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ محنت میں عظمت ہے. انسان کو ہمیشہ محنت کرنی چاہیے اور اپنے ارادوں کو پختہ رکھنا چاہیے اور اپنے جو ہے نا گول ان کو فکس کرنا چاہیے اور اس گول کو حاصل کرنے کے لیے اپنی لائن میں ڈائریکشن میں ہمیشہ جو ہے ہمتن ہوش ہو کر کام کرنا چاہیے. راستے سے بھٹکنا نہیں چاہیے اور مستقل مزاج رہنا چاہیے. جس کام کو بھی شروع کریں مستقل مزاجی سے شروع کریں اور اس میں ٹھیک ہے وقتی طور پر پریشانیاں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں لیکن جب انسان کے ارادے جو ہے مصمم ہوتے ہیں اور پختہ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں جو ہیں اس کے پہنچ چومتی ہیں. جی بالکل طارق جاوید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے مارننگ شو کے لیے آپ نے ٹائم دیا. تو جی میرا سیری آپ نے گفتگو سنی ہے طارق جاوید صاحب کی، بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اور اس طریقہ حاصل بھی انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ جس طریقے سے اگر آپ محنت میں ہی عظمت ہے، محنت کا اگر راستہ آپ اختیار کریں گے تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. منزل دور ضرور ہے لیکن کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور جس طرح ہم نے ذکر کیا غیر قانونی طور پر جو پاکستانی یہاں سے دوسرے ممالک میں تشریف لے کر جاتے ہیں تو ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جیسا شاہ محمود قریشی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کا کہنا یہی ہے خاص طور پر جتنے بھی اوورسیز پاکستانی یہاں سے جائیں تو باقاعدہ طور پر وہ پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کر کے جائیں تاکہ وہ اپنا مستقبل روشن کر سکے. نہ صرف اپنا مستقبل روشن کر سکے بلکہ اپنی فیملی کی کفالت بھی بہتر انداز. جی ناظرین، آپ نے جیسا کہ سنا کہ عید محمد جرمنی کے صدر طارق جاوید کے ہمراہ موجود تھے اور انہوں نے جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی میں حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں جانا. اور جرمنی کے صدر طارق جاوید نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسئلے تھے اور جو سب سے بڑا مسئلہ جو انہوں نے بتایا کہ ووٹ کاسٹ کرنے کا تھا اور جس پر انہوں نے ہمارے پاکستان حکومت کا، وزیر اعظم کا بہت شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو جو بنیادی حق تھا ووٹ کاسٹ کرنے کا وہ ان کو دیا اور اس پر انہوں نے شکریہ ادا بھی کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے تحت انہوں نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی کہ اس کے تحت آپ کو کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور آخر میں بہت ہی خوبصورت میسیج دے کر گئے ہیں کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے، محنت سے ہی وہ اپنی زندگی میں جو اس کے ارادے ہوتے ہیں، جو اس کے گولز ہیں، جو اس کا مقصد ہے وہ اس کو پا سکتا ہے اور مستقل مزاجی سے ہی وہ اپنی زندگی میں کامیاب رہ سکتا ہے. بہت شکریہ عید محمد، آپ ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. اس کے ساتھ ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا.